मुरादाबाद न्यूज के लिए शुरू करता हूं सुप्रीम कोर्ट की उस खबर से, जिस सुप्रीम कोर्ट की खबर ने प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से हिला के रखा हुआ है। उन आरोपों पर वो जूते पे जूता मार रही है जिन आरोपों के अंतर्गत कई बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया, कई लोगों को सवाल पूछने पर शिक्षकों के अंदर ठोक दिया गया, कई लोगों को, जो लोग देश के लिए सवाल पूछ रहे थे, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की गई। उन लोगों को जिन्होंने सवाल पूछे उनके घर ढा दिए गए, बुलडोज कर दिए गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा हो गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन एक दिन में नहीं आया, ये एक भाषण से आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जब उनका भाषण 15 अगस्त को आया, जो मैंने डाला था। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भाषण के बाद चीजें बदल गई। यहां तीन फैसले आते हैं। तमिलनाडु 451 दिनों तक जेल में बंद रहा सब्जी वाला 10 रुपए के 43 नकली नोट रखने की सजा जो थी सुना दी गई। तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक सब्जी वाले को। सब्जी वाला ही तो था। उसके बाद दूसरी घटना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। बीएड करने वालों के पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसे के छात्र जो थे दुखी हो गए। ये फैसला इसीलिए दिया गया क्योंकि भाई मध्य प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज में उनकी बीएड की जो डिग्रीज मिल रही हैं या जो कुछ मिल रहा है, उन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि बेल प्लिया उमर खालिद की जो है कल सुनी जाएगी। उमर खालिद पर कल सुनवाई होगी और बिफोर सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अनिरुद्धा बोस एंड बेला एम त्रिवेदी ये दिल्ली राइट्स केस के बारे में उमर खालिद की याचिका पर जो है विचार करेंगे। लेकिन सबसे हाईलाइटेड वो ये थी कि भाई बिल्किस बानो, तो याद होंगी आपको बिल्किस बानो, वो औरत जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिन लोगों ने बलात्कार किया उन लोगों को छोड़ दिया गया, उसको भी न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ चुका है। बिल्किस बानो केस 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से कई सवाल पूछे और कहा कि रेमिशन पॉलिसी का लाभ कुछ कैदियों को क्यों मिला। बिल्किस बानो केस की दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिहाई का लाभ अन्य कैदियों को क्यों नहीं मिला। बिल्किस बानो की याचिका पर अगली सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। पिछले साल 15 अगस्त पर रिहा किए गए थे इस मामले में 11 दोषी। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि इन दोषियों की मौत की सजा के बाद दंड यानी उम्र कैद मिली थी, ऐसे में वो 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो गए। गुजरात सरकार से पूछा गया कि 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं मिली। गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले बिल्किस केस के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि जेल कैदियों से भरी हुई है, उन्हें सुधार का मौका मिलना चाहिए, ब्ला 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 जो देना था उन्हें। बिल्किस के साथ हुआ क्या था कि बिल्किस के साथ 2002 के गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे, लेकिन पिछले साल 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और उसके बाद इन दोषियों को रिहा किया गया। फूल मालाओं से इन बलात्कारियों का स्वागत किया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अब सरकार में आ गए हैं, तो जिन्होंने दंगे किए उन्हें मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से कैसे भी रह सकते हैं। तो बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट भले ही नाराज है गुजरात सरकार से और दोषियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल करेगी या सुप्रीम कोर्ट को इतना मानती है, सुप्रीम कोर्ट को अपने पैर की जूती समझती है? क्योंकि कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरकार ने अपने जूते का ठेंगा दिखा दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिना डर के कैसे जिए इंसान? ये अधिकार कौन देगा? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।